साथियों, कैसे आप स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे। जैसे कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, मैंने आपको विसर्ग संधियों के 3 नियम बता दिए थे और हम पढ़ रहे थे उत्तो विसर्ग संधि। अच्छा, उत्तो विसर्ग संधि जो है वो आपके 2 तरह से होती है, जिसका पहला जो तरीका था वो मैंने आपको बता दिया था। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं विसर्ग संधि से संबंधित उत्तो विसर्ग, और उत्तो विसर्ग से संबंधित इसका जो दूसरा नियम है, ठीक है, वो क्या होता है, वो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूं, विसर्ग संधि का जो पहला नियम हमने पढ़ा था उसमें विसर्ग संधि को विसर्ग को स किया था, दूसरा पढ़ा था विसर्ग को र कर दिया था, तीसरा जो नियम पढ़ा था तो विसर्ग के अंतर्गत पहला नियम, उसमें हमने विसर्ग को ऊ किया और ऊ से पहले आ होने से उसको आदेश कर दिया। आज जो इसका हम दूसरा नियम पढ़ेंगे वो क्या है, तो इसके दूसरे नियम को भी आप समझ लेंगे, क्योंकि संधि के नाम से पता चल रहा है उत्तो विसर्ग, तो बिल्कुल आसान सी ये संधि होने वाली है। इसको हम समझेंगे, बिल्कुल ही आसान ये संधि आपकी होने वाली है। इसका नियम क्या कह रहा है, बिल्कुल आसान सा इसका नियम होने वाला है। जब आप इसको एक बार समझेंगे तो ये आपको आसानी से पूरा समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसका नियम क्या होता है, तो नियम इसका बिल्कुल आसान है कि यदि पहले पद का अंत आ के पश्चात विसर्ग से हो वह, आ के पश्चात विसर्ग से हो वह दूसरे पद की शुरुआत किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण से या य, र, ल, व, ह वर्णों से हो, तो विसर्ग के स्थान पर ऊ आदेश, विसर्ग के स्थान पर ऊ आदेश हो जाता है और ऊ से पहले आ होने से उसको गुण आदेश ओ हो जाता है। आसान है समझना, कोई दिक्कत है नहीं, ओ हो जाता है। तो जब हम इसको नियम से समझेंगे तो ये जो है आपके लिए बिल्कुल ही आसान होने वाला है। उसमें इससे पहले हमने उत्तो विसर्ग संधि का जो पहला नियम देखा था, उसमें विसर्ग से पहले भी अ हो रहा था, विसर्ग के बाद भी अ हो रहा था। यहाँ पे विसर्ग से पहले तो अ है, लेकिन विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या र, ल, व, ह इत्यादि वर्ण है। तो मैं आपको यहाँ से थोड़ा और समझा देता हूँ कि भाई पहले पद का अंत अ या आ के पश्चात विसर्ग है, तो ये आ लिखा मैंने, इसके पश्चात विसर्ग है, और विसर्ग के पश्चात क्या होना चाहिए, तो किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, या हम कह देंगे अंतस्थ व्यंजन, जिसमें आपके य, र, ल, व आता है, या आपके क्या हो, हा हो। ठीक है, तो आपको विसर्ग को क्या आदेश कर देना है, तब आपको विसर्ग को ऊ आदेश कर देना, और ऊ से पहले जब आपके अ है तो इस आ और ऊ को मिलाकर के आप क्या आदेश कर दोगे, तो वो हो जाएगा गुण आदेश, वो हो जाता है। तो इसके नियम हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा जैसे करके, जैसे पहला पद लिखा मैंने यसह, और उसके बाद देख दिया मैंने डा। तो देखिए, यश में स किससे अंत हो रहा है, आ से, और आगे पश्चात विसर्ग आ गया, बिल्कुल आगे पश्चात आपके विसर्ग आ चुका है, और विसर्ग के पश्चात जो है ना वो द है। तो द अपने वर्ण का कौन सा वर्ण है, तो देखिए आपका ख और द, तो द अपने वर्ण का तीसरा वर्ण है। तो हमने ये लिखा है कि विसर्ग के पश्चात क्या होना चाहिए, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे इस विसर्ग को हम क्या आदेश कर देंगे, तो विसर्ग को हम आदेश कर देंगे ऊ
आगे क्या लिखा है, ऊ के ऊ आदेश हो जाता है, और ऊ से पहले अ होने से उसको गुण आदेश ओ हो जाता है। ऊ से पहले अ, तो हमने एक संधि पढ़ी थी गुण संधि, उसमें अ के पश्चात ओ आने से उसको ओ आदेश हो रहा है, तो ये पूरा पद आपका इस तरह से बन रहा है, वो बन रहा है यशोदा, यश देने वाला यशोदा। ठीक है, उसके बाद दूसरा नियम, इसका दूसरा उदाहरण देखे तो वो लिखा मैंने मनोहर धन हर, तो विसर्ग से पहले नाम अ बिल्कुल अ है, और उसके पश्चात ह आ रहा है, जो इनमें से है देखो अंतस व्यंजन या ह। ठीक है, अंतस में यह लागा ह। ठीक है, तो ह से हो रहा है, तो विसर्ग को आपके क्या आदेश हुआ, ऊ आदेश हुआ, और ऊ से पहले अ होने से उसको वो आदेश हो गया, और इस तरह से पूरा पद बन गया आपका क्या, तो बन गया आपके मनोहर। ठीक है मित्र, आसान है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह देखें नमः प्लस नमः, ठीक है, नमः प्लस नमः, तो विशेष से पहले नमः में म में अ, और उसके पश्चात आ रहा है न, तो ता था द ध न अपने वर्ग का पंचम वर्ण है, तो बिल्कुल लिखा हुआ तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण कोई भी हो सकता है, तब भी विसर्ग को आपके ऊ आदेश हुआ, ऊ से पहले नमो में अ, और अ और ऊ मिलकर क्या बन गया ओ, तो पूरा पद बन गया आपके नमो नमः। ठीक है मित्रों, एक अंतिम उदाहरण इसका मैं आपको और बता दे रहा हूं, वो है आपके शिवः धन वंदे। अब ये शिवा धन वंदे में भी आप देखें, विसर्ग से पहले शिव में है आपके अ, फिर आ रहा है आपका व, जो कि अंतस्थ व्यंजनों में से एक होता है, तो भी विसर्ग को आपके ऊ आदेश हुआ, और ऊ से पहले शिव में अ होने से उसको, ठीक है, अ मिलकर के वो आदेश बना, और इस तरह से पूरा पद बन गया आपके शिवो वंदे। ठीक है मित्रों, तो यह है उत्तर विसर्ग संधि का आपका दूसरा नियम, बिल्कुल आसान सा नियम है ये आपके लिए, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया बिल्कुल ही, कि अ या आ के पश्चात आपके विसर्ग हो, और विसर्ग के पश्चात ये कंडीशन है कि किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन जिसमें आपके चार वर्ण होते हैं, य र न व और या ह, इन वर्णों में से कोई भी होता है, तब आपको विसर्ग को क्या आदेश कर देना है, ऊ आदेश कर देना है, और ऊ से पहले अ या आ होने से उसको वो आदेश हो जाता है। जैसा कि हमने पहले गुण संधि में इसके बारे में चर्चा कर ली है, कि जैसे आपके पर धन उपकार, तो पर में र का अ और उपकार का ऊ मिला करके जैसे हमने वो बनाया था, उसी तरह यहाँ पे अ के पश्चात ऊ आने से उसको वो आदेश हो रहा है, और आपने पूरा पद लिखा, यश धन दा से क्या बन गया यशोदा, मन प्लस हर से क्या बन गया मनोहर, नमः प्लस नमः से क्या बन गया नमो नमः, और शिवा प्लस वंदे से क्या बन गया शिवो वंदे। ठीक है मित्रों, तो ये थी आपके उत्तर विसर्ग संधि के अंतर्गत इसका जो दूसरा नियम था, जिसकी चर्चा आज हमने इसके लिए कर ली है। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, ये चीज आपको बस ये छोटा सा जो मैंने लिखा है आप इसको आपको ध्यान रखना होता है, तो ये संधि आपकी बिल्कुल ही आसान हो जाती है, और इसका बहुत अच्छे बहुत जगह प्रयोग किया जाता है। ठीक है मित्रों, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। ठीक है, इससे आगे की चर्चा जो है वो हम हमारे अगले वीडियो में करेंगे। तब तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।